बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की EVS की है और बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बना दिया तो उसमें मैंने पेज नंबर 198 तक कंप्लीट कर दिया। आज हम पेज नंबर 199 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हमारा है कि सम फ्रॉम द फैमिली सम फ्रॉम द फैमिली सम फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कुछ जो है फैमिली का इफ़ेक्ट होता है, असर होता है, कुछ जो है इन्वायरमेंट का यानी माहौल का भी असर होता है। यानी सारी चीज़ें जो ख़ानदान से ही नहीं मिलती। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना पोलियो की बीमारी, तो ये पोलियो की बीमारी जो एक वायरस से होता है, ये बीमारी ख़ानदान से नहीं मिलती है ना। तो कुछ लोगों को इस बारे में जो गलत जहन में ये बात है। और लेपर्सी जो कोढ़ का मर्ज़ होता है वो भी ऐसी बीमारी है कि उसको भी कोई मतलब ख़ानदान से नहीं मिली होती है। अब नेक्स्ट है ये फ्रॉम डिस्टेंस विभा नोज डेट हर नाना ग्रैंड फादर इज़ कमिंग फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर। नाना ऑल्सो टॉक लाउडली एंड हियर्स विथ डिफ़िकल्टी। यानी विभा को दूर से ही पता चल जाता है कि इसके नाना आ रहे हैं, कि इनकी ज़ोरदार हंसी से है ना, ज़ोर से हंसते हैं वो, तो इनको पता चल जाता है। नाना ज़ोर से बोलते हैं और सुनते भी ऊंचा है। Are there people in your house who talk loudly? Is it their habit or they cannot also hear very well? क्या आपके घर में भी और भी लोग हैं जो ज़ोर से बोलते हैं? क्या इनकी आदत है या वो फिर अच्छी तरह से सुन नहीं सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन है, इसके भी आंसर, ये सब के आंसर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए पेज नंबर 199 का आंसर है पहले का, देखिए कि यस माई नाना जी टॉक्स वेरी लाउडली एक्चुअली ही कैन नॉट हेयर प्रॉपरली एज वेल। यानी वो अच्छी तरह से सुन नहीं सकते इसलिए ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। तो कुछ लोग नहीं सुनते तो उनको लगता है ना कि सामने के लोग भी शायद नहीं सुन रहे, तो इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दैट टाइम्स व्हेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, व्हेन, विथ whom, वाई, व्हेन, कैन यू स्पीक लाउडली। यानी का क्या आपके घर में और लोग हैं जो ज़ोर से बोलते हैं? क्या इनकी ये आदत है? अच्छा ये तो हो गया ना। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप किसी वक्त और किसी के सामने ज़ोर से नहीं बोलते? कब और किसके सामने नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? आप ज़ोर से कब बोलते हैं? ना होता है ना, कोई कोई गेस्ट हमारे होते तो उनके सामने हम नहीं बोलते हैं ज़ोर से। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि आप किसके सामने नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते? तो यस, I do not talk with my grandmother and father. This is because I have a great respect for them and also because I am a little scared of them. यानी हम बड़े लोगों के सामने अक्सर नहीं बोलते ना, उनसे डरते भी, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये बता रहे ग्रैंड मदर और फादर। आई कैन स्पीक लाउडली विथ माई फ्रेंड्स। यानी हम ज़ोर से अपने फ्रेंड्स के साथ बोल लेते हैं ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखिए कि सम पीपल यूज़ अ मशीन इन देयर एयर टू हेल्प देम हेयर बेटर। यानी कुछ लोग जो है ठीक से नहीं सुनते तो वो मशीन लगाते हैं ना, सुनने का आला, जो सुनने की मशीन होती है। सम यूज़ अ स्टिक और स्पेक्टिकल्स टू हेल्प देम इन अदर वे। डू यू नो समवन हु डज सो। यानी कुछ जो है स्टिक यूज़ करते हैं, कुछ चश्मे लगाते हैं। तो क्या आपने ऐसे किसी शख्स को देखा है, ऐसे किसी आदमी को देखा? यस, माई नाना जी यूज़ मशीन इन हिज हेयर टू हेल्प हिम हेयर बेटर। नियर नहीं, हेयर है चाहिए, हेयर बेटर। माई दादाजी यूज़ स्पेक्टिकल्स एंड ए स्टिक टू वॉक। तो मेरे दादाजी जो है चश्मे और छड़ी यूज़ करते हैं और मेरे नाना जी जो है सुनने के लिए मशीन यूज़ करते हैं। इसी पे देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, टॉक टू पीपल हु कैन नॉट हेयर वेरी वेल, फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ, व्हेन डिड दे स्टार्ट टू हैव अ प्रॉब्लम विथ हेयरिंग, व्हाट डिफ़िकल्टीज टू दे फेस। यानी ऐसे लोग हैं ना जो बातचीत को ठीक से सुन नहीं पाते, तो हमें मालूम करना है क्या इनकी परेशानी पैदाइशी, यानी पैदा हुए थे, बर्थ हुई थी इनकी, फ्रॉम बर्थ से ही है ये,
यही नहीं, ये परेशानी कब हुई, किन्हें और क्या क्या जो है डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, यानी क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर है यस, माई ग्रैंड फादर कैन नॉट हेयर वेरी वेल, ही वॉज नॉट लाइक दिस सिंस बर्थ, बट एट द एज ऑफ 30 he got some serious ear infection due to which he developed hearing a problem. Due to this he has to face many difficulties. यानी जब 30 के हुए तो उनको कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाते हैं। कुछ जो होते हैं बच्चे बचपने से यानी पैदाइशी कुछ उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो है अपने नाना जी के बारे में बता रहे हैं ना, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस अ रोड एज ही कैन नॉट हेयर द ट्रैफिक हॉर्न्स प्रॉपरली। तो उनको रोड क्रॉस करने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ट्रैफिक की जो आवाज़ें होती हैं वो सुन नहीं पाते हैं सही से। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विथ पीपल से कम्युनिकेट यानी बातचीत करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिसन टू रेडियो और टीवी सुनने में भी जो इनको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए हमने यहाँ तक जो है आंसर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए वी हैव सीन दैट सम ट्रेट और हैबिट वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, यानी कुछ ख़ास बात जो होती है, कुछ हैबिट, कुछ आदत जो होती है हमें फैमिली से मिलती हैं। सम थिंग्स एंड स्किल वी लर्न फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, यानी कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स जो हम जो है अपने कुछ हुनर जो बोलते हैं ना उसको, स्किल्स अपने माहौल इन्वायरमेंट से सीखते हैं। हमारे आसपास कुछ करने वाले होते हैं तो हम उनको देख देख कर सीखते हैं ना। जैसे हमने पढ़ा था ना, वो गाना सीखती थी और वो दूसरी बहन जो है कराटे सीखती थी, तो कुछ हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। एट टाइम्स आवर एबिलिटीज़ चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज, ऑल दिस टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर, यानी कुछ एबिलिटी, कुछ हमारी जो ख़ास बातें होती हैं बीमारी की वजह से क्या कभी उम्र की वजह से भी उनमें चेंजिंग आती है। और हमारी पूरी जो है ये सब बातों से ही हमारी जो पर्सनालिटी बनती है ना, जो हम हैं। तो हमारा चैप्टर देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वी हैव लर्नड, हमने ये पूरे सबक में, पूरे लेसन में क्या सीखा है। हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना, पूरा चैप्टर। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ दैट यू गॉट फ्रॉम योर मदर साइड। तो हमने क्या सीखा, आपके ख्याल में क्या क्या चीज़ें जो आपकी पर्सनैलिटी में क्या आपकी माँ की तरफ से आई हैं, यानी सारी चीज़ें क्या माँ की तरफ से ही होती हैं। तो देखिए ये यहाँ पर है ना कि आपके हिसाब से, मतलब आपके ख्याल से वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपके पर्सनैलिटी में आपकी मम्मी की तरफ से आई है। तो यस, सॉरी, आंसर है आई हैव गॉट द फॉलोइंग फीचर फ्रॉम माई मदर साइड। माई ब्राउन आईज जस्ट लाइक माई मदर। उसके बाद है माई सॉफ्ट वॉइस, SOFT, सॉफ्ट होगा यहाँ पर, ओ होगा, जस्ट लाइक माई मौसी। माई थिक नोज जस्ट लाइक माई नानी। माई ब्रॉड फॉरहेड जस्ट लाइक माई मामा। तो यानी माँ की तरफ से ये सारी चीज़ें आई हैं मेरे अंदर। तो आप लोगों के अंदर जो चीज़ें मम्मी की तरफ से, नाक नक्शे जो फीचर्स हैं वो आप बताइए। तो देखिए हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये वाला व्हाट इफ वी हैव लर्न, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और हमने समझ लिया कि कुछ चीज़ें जो है हमारे अंदर ख़ानदान, मतलब हमारी फैमिली की तरफ से मिलती, कुछ चीज़ें हमें एनवायरनमेंट यानी मेरे आसपास से हम हुनर जो है कुछ सीख जाते हैं। तो उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। मेरी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हों उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।